सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज। लखनऊ में सटे मलियाबाद में ट्रिपल मर्डर से दहला शहर। जमीन के विवाद में दिन दहाड़े 3 की गोली मारकर हत्या, एक घायल। मलियाबाद में शुक्रवार को जमीन को लेकर हुए विवाद में दंपत्ति व उनके बेटे की गोली मारकर हत्या। दोनों पक्षों में जमीन की पैमाइश को लेकर हुआ था विवाद। मलियाबाद के मोहम्मद नगर इलाके में शुक्रवार दोपहर जमीन की पैमाइश के दौरान मां, पुत्र और एक अन्य व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग के दौरान गोली लगने से महिला के पति भी घायल हो गए। हत्या का आरोप मृतक महिला के सगे चचा पर लगा है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और छानबीन की जा रही है। मलियाबाद के मोहम्मद नगर निवासी फरहीन 35 वर्ष का सगे चचा लल्लन से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उक्त मामले में शुक्रवार को दोनों पक्ष में जमीन की पैमाइश के लिए जुटे हुए थे। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि लल्लन पक्ष के लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान गोली मुनीर 55 वर्ष, उनके बेटे हंजाल 16 वर्ष फरहीन और उनके पति फरीद को लगी। अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग से वहां फैली दहशत। गोली लगने से मुनीर, फरहीन और हंजाल की मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद सभी आरोपी वहां से भागे हुए। दिन दहाड़े 3 लोगों की हत्या की खबर पाकर मौके पर डीसीपी पश्चिम राहुल राज सहित अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल फरीद को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और छानबीन की जा रही है। तेरे हत्याकांड के पीछे जमीनी विवाद नहीं। डीएम जिलाधिकारी डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार घटना की जानकारी पाकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद डीएम ने कहा कि हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद नहीं है, ये एक आपराधिक घटना है। विवाद के बारे में परिवार से बातचीत की है। लल्लन और सलीम भाई हैं। सलीम की बेटी को भी गोली मारी गई है। डीएम का कहना है कि आरोपी और पीड़ित पक्ष की संयुक्त खाते की जमीन है। बंटवारे का मुकदमा हुआ जिस पर वर्ष 2012 में निर्णय आया। इसके बाद निगरानी वर्ष 2018 में की गई। इसमें अपील भी कमिश्नरी में चल रही है। एक पक्ष की ओर से पैमाइश के लिए आवेदन किया गया था और शुक्रवार की तिथि पैमाइश के लिए निर्धारित हुई थी। हालांकि स्थगन आदेश की जानकारी मिलने पर लेखपाल ने पैमाइश से मना कर दिया था। दोनों पक्ष लौटे और घर पर किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपियों को लगता था कि पीड़ित परिवार उनके विपक्षियों की मदद करता है। आरोपी का शस्त्र लाइसेंस कैसे बना, इसकी जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज़ाद टाइम्स, मलियाबाद। ने गोली मारी है। ये दोनों सगे भाई हैं और इनका आपस में कोई जमीन का विवाद नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन एक संयुक्त खाता था जिस पर कि बंटवारे का मुकदमा हुआ था और बंटवारे का वाद निर्णीत हुआ था 2013 में। उसके बाद उसकी निगरानी 2018 में की गई थी, जो कि अभी कमिश्नरी में उसकी अपील चल रही है। इसी बीच में अभी जनवरी में एक पक्ष ने, इसमें बहुत सारे पक्षकार थे, 7-8 पक्षकार थे, उसमें एक पक्षकार ने उस आदेश के एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन किया था एसडीएम के समक्ष और एसडीएम ने तहसीलदार को, तहसीलदार ने कानून गो को निर्देशित किया। कोई भी बात कहनी होती है, जैसे कोई कोर्ट में गया हुआ है और वहां से कोई स्थगन आदेश है या कोई दूसरा आदेश किसी कोर्ट का है, तो वो उसको प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद में फिर आगे की कार्यवाही डिसाइड की जाती है। तो नोटिस का मतलब होता है सभी पक्षों को सूचना दिया जाना। वो सूचना दी गई थी और उसके तहत आज की तिथि नियत की गई थी। तो ऐसा संज्ञान में आया है कि आज वो एक्टिविटी होने से पहले ये लेखपाल को पता चला कि उस पर कोई स्थगन का आदेश है, तो आज ये पैमाइश नहीं की जा सकती है और उसने पक्षकारों को इन्फॉर्म किया। इनके द्वारा भी ये बताया गया कि लेखपाल ने मना कर दिया कि आज पैमाइश नहीं हो सकती है। अब वो पूरा डिटेल उनके द्वारा बताया गया है। तो ऐसी स्थितियों में जब विवाद होता है या किसी भी कोर्ट का स्थगन आदेश होता है तो उस कार्यवाही को रोक दिया जाता है। नोटिस के बाद में चूंकि सभी पक्षों को पता लगता है तो वो सभी अपनी बात बताते हैं।
इसके बाद ये वहाँ से चले आए थे और इनके पीछे पीछे जो अपराधी थे वो इन्हीं के सगे भाई थे और वो इनके पीछे पीछे आए यहाँ पर। और यहाँ घर पहुँचने के बाद उनका सीसीटीवी फुटेज अभी पुलिस के लिए मिला है। उसमें इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पर विवाद हुआ, आपसी कुछ विवाद था और उसके बाद उन्होंने गोली चला दी। तो अभी ये बाकी चीज़ें तो विस्तार से इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि इनका सीधे उससे कोई ज़मीन का विवाद नहीं था, लेकिन उसको ये लगता था कि उसका जिसके साथ ज़मीन का विवाद है उसका ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन ये सब अभी फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें तहरीर दी गई है और ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी भी गिरफ्तारी जल्दी ही होगी। इस घटनाक्रम में सर जो मुख्य अभियुक्त है उनके ऊपर कई मुकदमे हैं, 20 से ज़्यादा मुकदमे, ऐसे में उनके पास लाइसेंसी असलहे मौजूद होना, तो क्या इसमें भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आपकी तरफ से की गई है या मालूम पड़ा है कि मुकदमे होने के बावजूद भी उनके पास लाइसेंस था? नहीं, अभी इसके बारे में पूरी सूचना इकट्ठी की जा रही है और वो भी इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा उस पर। सर 2009 में सर जो उनका लाइसेंस बना है उससे पहले इनको रजिस्ट्रेशन और तमाम जो मुकदमे इनके ऊपर दर्ज थे, उसके बाद किस तरीके से लाइसेंस बनाया गया, कहाँ कमी? हाँ, अभी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। क्या मामला हुआ था सर पूरा? अभी बताते भाई वो घर पे लल्लन खां और उनका लड़का आए थे, फरीद का घर था, वहीं पर गोली चला दी उन्होंने। और क्या, हम तो थे नहीं मौजूद, हम आपको क्या गलत बता दें कुछ। बताया जा रहा है कि पहले वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, उसके बाद घर पे आकर बातचीत कुछ नहीं हुई, एक बंटवारे का था सिलसिला जिसको कि आज निरस्त भी कर दिया गया था। अब ये दबंगई दिखा के चाहते थे कि न पाए। 3 लोग डेथ हुई है। कुछ घायल वगैरह भी क्या है? हमें नहीं मालूम, हम तो जब पहुँचे तो 2 जो जिंदा लग रहे थे उनको हमने गाड़ी में डाल के सीधा सरकारी अस्पताल मलियाबाद पहुँचाया। लल्लन खां जिनके ऊपर मुख्य आरोप है वो किस प्रवृत्ति? वो नहीं, उनका लड़का, वो तो गुंडे बदमाश हैं। गुंडे बदमाश हैं? वो तो सैकड़ों मुकदमे पूरा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जानता है। आपका क्या नाम? जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिको है, अजीम। मृतक क्या है सर? मृतक के भाई भी हैं, मृतक हमारा भतीजा भी है, मृतक हमारी भावज भी है। ठीक है। जांच से ये पता चला है कि 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। जी सर। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ, उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने ये घटना कारित की है उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहा से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा तब उसके बाद गोली चलाई है और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि इनका ये आपस में रिश्तेदार है, जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है वो उनके चचिया ससुर हैं। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है, 315 बोर की वो राइफ़ल है और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे जहाँ पैमाइश हुई थी और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद था? क्या पुलिस को कोई जानकारी थी पहले? इनमें ज़मीनी विवाद जो था वो एसडीएम के साहब के कोर्ट में चल रहा था और इसके पश्चात जब अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें यह है कि
जो एसडीएम कोर्ट का जो प्रकरण है वो खारिज होने के पश्चात ये पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे। अभी तक जब ये पैमाइश के लिए पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण वहाँ पर इनके साथ लेखपाल जो आए थे उनके साथ पुलिस नहीं थी। पैमाइश में जो विवाद हुआ उसके पश्चात यहाँ आकर घर में बात हुई है। कुछ विवाद मौके पे हुआ है, कुछ विवाद यहाँ पर आके घर पे हुआ है, और वाद विवाद के पश्चात जो है वो असलाह का प्रयोग करके ये घटना कारित की गई है। क्या सर पैमाइश का आदेश था किसी सक्षम कोर्ट से या किसी अधिकारी के स्तर से? फिलहाल इसकी जानकारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पैमाइश जो हुई है उसमें चूंकि थाने को सूचना नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर फोर्स नहीं था, और विवाद जो चल रहा था वो चूंकि एसडीएम कोर्ट में भी था तो ये पुराना लंबित विवाद था। तो अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी की जाएगी, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ जिस तरह की बात हुई है परिवार से और जिस तरह से उनका एक दूसरे से रिश्तेदारी है, जान पहचान थी इनकी, वाद विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद असलाह का प्रयोग किया गया है। हम इसमें शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कोई आरोपी हिस्ट्री शीटर है? कोई आरोपी जो बता रहे लल्लन, क्या वो हिस्ट्री शीटर भी है? और अगर हिस्ट्री शीटर है तो उसका असलाह कैसे बनाया जाए? इन सब चीज़ों की जानकारी की जाएगी। अभी परिवार से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे हैं, और इसके बावजूद जो है वो वर्ष 2000 में इनका असलाह बनने की बात संज्ञान में आई है। इस प्रकरण की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कोई अगर अभियोग पंजीकृत है तो किस प्रकार से इनका असलाह बना, ये भी संज्ञान में आया कि उनके पास एक पासपोर्ट है। अब ये किस तरह से हुआ ये भी एक जांच का विषय रहेगा, क्योंकि जो एक्यूज़्ड है, मेन एक्यूज़ जो सिराज अहमद है, उनके 2 बेटे पोलैंड में रहते हैं। तो ये बताया गया कि वो वहाँ उन्होंने विज़िट किया था। तो ये भी पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी, और सारे तथ्य जब सामने आएंगे तो आपके सामने रखे जाएंगे। अगर लेखपाल लल्लन खां के अलावा सर कितने लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्या संख्या रही? अभी जो हमें एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया जा रहा है, बट अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार इसमें 3 व्यक्ति थे। अभी और भी इसमें जांच करेंगे तो पता चलेगा इसमें और कितने लोग थे। सर, क्या लेखपाल अगर उसकी कोई गलती होती है उस पर कार्रवाई? अभी गलती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें वो वहाँ पर पैमाइश करने गए थे। अगर थाने को सूचना दी जाती तो उसमें और अच्छे प्रबंध किए जा सकते थे, बट ये विषय इस समय नहीं है। इस समय मुख्य रूप से जो ये जघन्य घटना कारित की गई है और जिन लोगों ने अपने लाइसेंसी असलाह का प्रयोग करके इस तरह से अपने परिवार के ही लोगों को चोट पहुंचाई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की है, वो हम करेंगे। और बाद में फिर उसमें सक्षम अधिकारियों को, जिलाधिकारी और सभी लोगों को इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी।